क्या तुम्हें पहले से ही पता था? तुम्हें मालूम था वो यहाँ है? बुगम ने गुस्से में कहा। इसलिए तुम पूरे ऑपरेशन के हेड बनना चाहते थे, है ना? तैयांग बस उसकी तरफ देखता है, शांत, बिल्कुल असर न होने वाले चेहरे के साथ। तुमने सबको ये बताया कि तुम बीमार हो, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा सको तुम, बोगम फिर से कहता है। और अब तुम उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो। उसके आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों था। तुम अब भी वही इंसान हो, वही इंसान जैसा तुम हमेशा रहे हो, उसने कहा। आसपास के सोल्जर उन दोनों के बीच की बात सुन रहे थे। सबको लग रहा था बोगम दिल से परेशान है, लेकिन तैयांग का चेहरा बिल्कुल काम था। उसकी ये शांति उन्हें लगवा रही थी कि शायद बात उतनी बुरी नहीं जितनी दिख रही थी। तभी एक हल्का सा क्लिक हुआ। थक गए, एक सोल्जर ने तुरंत कहा, मेजर प्लीज़। लेकिन बोगम अपनी जगह से हिला नहीं। उसका चेहरा थोड़ा सा डर गया था, पर उसकी आंखों में अब भी जज्बा था। सोल्जर ने उसे पीछे से खींचने की कोशिश की, पर वो रुका नहीं। तैयंग थोड़ा सा सांस लेता है और कहता है, पार्क बोगम, तुम बहुत ज़्यादा लाउड और इम्पेशेंट हो। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी। प्लीज़ इतना शोर मत करो, तुम बच्चों को डरा दोगे। सब एक पल के लिए रुक गए। बच्चा? बोगम ने हैरानी से कहा। उसका चेहरा समझ ना पाने वाले एक्सप्रेशन से भर गया था। तैयंग उसकी आंखों में देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ माय चाइल्ड। उसकी बात सुनकर बोगम के चेहरे से गुस्सा धीरे धीरे उतर जाता है और उसकी आंखों में कन्फ्यूजन और शक भर जाता है। तैयंग उसके रिएक्शन को देखता है और उसकी होठों पर एक छोटी सी जीत वाली मुस्कुराहट आ जाता है। उसे महसूस हुआ जैसे उसने फिर एक बार सिचुएशन अपने कंट्रोल में ले लिया हो। बोगम के चेहरे पर वही बेजान सी एक्सप्रेशन थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा तैयांग पिछले कुछ महीनों से लोगों के चेहरे पर दिखी थी, चाहे वो दुश्मन हो या फिर अपने। जंग के हार दिन ने सबसे उम्मीद छीन ली थी, लेकिन तैयांग के चेहरे पर एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन थी, जैसे उसे कुछ ऐसा मिला हो जिससे उसके अंदर फिर से जिंदगी आ गई हो। हॉलवे में एकदम साइलेंस छा जाता है। सब लोग रुके हुए थे, देख रहे थे कि मेजर के हाथ अब भी स्टेडी हैं और बोगम सामने चुपचाप खड़ा है। फिर धीरे धीरे तैयांग एक कदम पीछे ले लेता है। बोगम के आंखों से वो एंगर धीरे धीरे चला जाता है और उसके चेहरे पर एक थकान भरी खामोशी छा जाता है। कुछ सेकंड बाद हॉल के दूसरे कॉर्नर से कदमों की आहट आई। मिलिट्री ऑफिसर वहां पहुंच गई थी। सोल्जर साइड में हो गए और उन्होंने देखा कि बोगम नीचे बैठ गया था, थोड़ा हिलता हुआ। पुलिस ऑफिसर ने बिना देरी किए उसे उठाया और कहा, पार्क बोगम, तुमने रूल्स का वायलेशन किया है, तुम्हें टेम्पोररी कस्टडी में लिया जा रहा है। उन्होंने उसके हाथ जेंटली पकड़े और उसे सामने ले गया। एक ऑफिसर ने तैयांग की तरफ देखा और रिस्पेक्टफुल नोट किया। फिर सब लोग उसके साथ छोड़कर चले गए। हॉल ओए में अब सिर्फ खामोशी थी। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। मेजर किम तैयांग अब भी वही काम और कंपोज सोल्जर को दिख रहा था, जैसे उसके आसपास का काओस उसे छू भी नहीं रहा हो। जब मिलिट्री, पुलिस और बोगम दोनों नज़र से दूर हो गए, तैयांग अपने स्टेप्स वापस कमरे की तरफ आ रहा है। एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ हुई और डोर दोबारा लॉक हो गया। जब वो अंदर आया, जोंगकुक थोड़ा पीछे हट गया। दोनों की नज़र मिली और उसके दिल में सिर्फ एक बात घूम रही थी, बोगम ठीक है या फिर नहीं। पर उसने अपने होठ कस लिए। उसने उसका नाम नहीं लिया जैसे वादा किया था। उसका पूरा बदन हल्का सा काँप रहा था, आंखों में पानी भर आता है। तैयंग जोंगकुक की आंखों में देखता है और बिल्कुल शांत आवाज़ में कहता है, बस अब सब ठीक है। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आ जाता है, जैसे उसे समझा रहा हो कि सब कंट्रोल में है। उसने उसे धीरे धीरे से अपने बाहों में ले लिया और हल्का सा प्यार भरा आश्वासन दिया। जोंगकुक पहले तो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तैयांग फिर भी उसे संभाल लेता है। उसे अपने से लगा कर खामोशी से उसके दिल को शांत करता है।
उसके कंधों पर सिर रखकर वो उसे हल्का सा झुलाता है, जैसे हर दर्द मिटा देना चाहता हो। उसके लिए ये पल एक अधूरा टुकड़ा पूरा होने जैसा था। जॉन्गकुक थका हुआ था, बेचैन था, लेकिन अब वो लड़ नहीं पा रहा था। तयंग जॉन्गकुक को आराम से बिस्तर पर बिठाता है, उसके गीले जूते और मोजे उतारकर प्यार से उसके पाँव पकड़कर उसे आराम देता है, मसाज देता है। वो जानता था कि जॉन्गकुक उसे दूर भागना चाहता है, लेकिन किस्मत ने उसे फिर से उसके पास लाकर खड़ा कर दिया है। उसने उसके चेहरे को देखा, उसके आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द में भी एक सुंदरता था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम इतनी सुंदर हो कुकी, तुम्हें कभी दर्द नहीं होना चाहिए। फिर उसका हाथ धीरे से जॉन्गकुक के पेट पर रख देता है, जहाँ उनका बच्चा था। जॉन्गकुक सांस लेता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन तयंग सिर्फ प्यार और एहसास से उसे देख रहा था। उसके लिए ये पल एक सपना जैसा था, जहाँ स्वर्ग और जमीन दोनों एक जगह मिल गए थे। अगले दिन तयंग देखा कि जॉन्गकुक ने खाना नहीं खाया था। उसने प्यार से कहा, चलो कुकी, जिद मत करो, तुम्हें और बेबी को खाना ज़रूरी है। लेकिन जॉन्गकुक चुप रहता है, उसकी आंखें तयंग की तरफ नहीं गई। उसने बस खामोशी से बैठा रहना पसंद करता है। तयंग धीरे से कहता है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, है ना कुकी? हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचते हो तुम? हमारे बच्चे के बारे में भी सोचो प्लीज़। जॉन्गकुक ने पहली बार धीमी सी आवाज़ में कहता है, वो मेरा बच्चा है, तुम उसके पिता कभी नहीं बन सकते। उसे मैं जन्म देने वाला हूँ, तो मैं उसका पिता और माता दोनों हूँ। उसकी आवाज़ कठोर थी, लेकिन उसके शब्दों में दर्द और साँच दोनों थे। जॉन्गकुक को मना किया गया था कि वो बोगम का नाम दोबारा ना ले, और शायद ये भी वजह थी कि उसका गला पूरा सूख गया था, क्योंकि उसने खाना पीना छोड़ दिया था। सिर्फ आधा दिन ही हुआ था उनके दोबारा मिलने को, लेकिन जॉन्गकुक को लग रहा था जैसे ये सपना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। चाहे जॉन्गकुक ने जितनी भी बार कहा हो कि ये बच्चा सिर्फ उसका है, टैंग ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। वो खुद अपने हाथ से उसके लिए खाना लेकर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ कुकी। जॉन्गकुक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, ये मेरा बच्चा है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ड्यूक किम तयंग। तयंग हल्के से मुस्कुराहट के साथ कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो मेरी मर्जी ही सही। क्या मेरी मर्जी पूरी नहीं होनी चाहिए? हाँ। फिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे प्लेट के पास ले जाकर कहा, ये बच्चा मेरी मर्जी से ही तो आया है। जॉन्गकुक चुपचाप फ्रॉक उठाता है और बिना कुछ कहे थोड़ा खाना खाता है। तयंग बस बैठकर उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। लेकिन कुछ पल बाद जॉन्गकुक का गुस्सा उबाल आता है। जॉन्गकुक फ्रॉक जोर से टेबल पर पटकता है, कुछ खाना जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा दोनों थे। तयंग बस एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जॉन्गकुक, अगर तुम चाहते हो मैं ये सब खत्म कर दूँ तो मैं कर दूंगा, लेकिन अब सिर्फ तुम नहीं, हमारा बच्चा भी है। उसकी नज़र जॉन्गकुक के पेट पर जाता है। वो धीरे से कहता है, मैं चाहता तो तुम्हें ढूंढते ही सब कुछ खत्म कर देता, लेकिन अब तुम्हें जिंदा रहना होगा हमारे बच्चे के लिए। ये कहकर वो शांत चाल से कमरे से बाहर चला जाता है और जॉन्गकुक चुपचाप वही खड़ा रह जाता है। उसके दिल में डर, गुस्सा और बेचैनी सब कुछ एक साथ था। जॉन्गकुक लॉक बंद होने की फेमिलियर आवाज़ सुनता है और उसे तुरंत समझ आ गया कि अब वो कमरे से बाहर नहीं जा सकता। वो फंस गया था, जैसे एक छोटा सा बैट केज में हो। टेबल से हटकर वो विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है, बाहर देखते हुए, जहाँ सोल्जर्स सियाना के आसपास अपना कैंप बना रही थी। कुछ देर बाद तयंग वापस आता है। इस बार उसके हाथ में एक नया साफ फ्रॉक था। उसके आते ही जॉन्गकुक के दिल की धड़कन तेज हो जाता है। वो उसके हर मूव पे ध्यान दे रहा था और मिरर के रिफ्लेक्शन में देखा कि उसने टेबल से एक नाइफ उठाया। टैंग मुस्कुराते हुए कहता है, बिना तुम्हारे आंखों में देखे ही
मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिलता है। जॉन्गकुक का गुस्सा उभर आता है। जॉन्गकुक गुस्से में कहता है, दूर जाओ, मुझे यहाँ से निकलने दो। लेकिन किम तयंग बस काम था। उसने हल्का सा हंसता है और कहता है, मैं सोचता था तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। उसने नाइफ टेबल पर रख दिया। जॉन्गकुक उसे संभाल कर देख रहा था। फिर तयंग कॉर्नर की तरफ इशारा करके कहता है, वह एक गन है, इतने दिनों से वही रखी है और तुमने देखा भी नहीं। जॉन्गकुक चुप रहता है। उसके हाथ थोड़े से काँप रहे थे। तुम सच में ऐसे ही जाना चाहते हो? तयंग कहता है। जॉन्गकुक तेजी से जवाब देता है, मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी कोई स्लेब नहीं हूँ। तयंग थोड़ा सा हंसता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं वही पुराना आदमी हूँ? मैं बदल गया हूँ कुकी। ट्रस्ट में बहुत कुछ बदल गया है। जॉन्गकुक उसके चेहरे को देखता है। ये तयंग पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें ठंडी थी और उसकी बातें अजीब। फिर उसकी नज़र जॉन्गकुक के पेट पर जाता है। तुम्हें पता है, अगर तुम इतनी स्ट्रेस लोगे तो हमारे बेबी को नुकसान हो सकता है। कुछ ही दिनों में वो बाहर आ जाएगा, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। जॉन्गकुक अपने हाथ को मोड़ लेता है। उसके दिल में डर और गुस्सा दोनों थे। तंग धीरे से नाइफ जमीन पर गिरा देता है और कहता है, पहले कुछ खा लो कुकी, फिर बाकी बातें करेंगे, ओके? उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे एक जेंटलमैन किसी आदमी को या फिर लेडी को टेबल पर बैठने के लिए कह रहा हो। तुम्हें और मेरे बच्चे दोनों को खाना तो चाहिए, है ना? जॉन्गकुक उसके तरफ देखता है। उसकी आंखों में नफरत और दर्द, थोड़ा दर्द था। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहता है, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। मैं कितने बार कहूँ तयंग, चाहे तुम कितने भी बार कहो, मैं कभी नहीं मानूंगा। तयंग कहता है, तुम क्या चाहते हो कि बेबी को मैं डिलीवर करूँ? ये चाहते हो? अगर ये नहीं चाहते हो तो शांत हो जाओ और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।